ये सर एक क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि आज फर्स्ट डे हमारा क्लास है तो हम कैसे हैंडल करेंगे। देखिए सर, फर्स्ट डे और सेकेंड डे उसमें बिल्कुल आपको सबसे पहले बात है तो कॉन्फिडेंट में रहना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप पेरेंट्स के यहाँ जब जाएंगे तो दो तीन सिचुएशन आपके साथ आ सकता है। जनरली जो आता है, फर्स्ट सिचुएशन आपके साथ क्या आएगा कि जैसे कि पेरेंट्स आपके पास आएंगे, बैठेंगे, आपसे इंट्रो लेंगे और आपसे बातचीत करने के बाद आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए देंगे। सेकंड ये हो सकता है कि अपने बैठ जाएंगे आपके बगल में या किसी अदर प्लेस कॉर्नर में, उसी रूम में, और बच्चे को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और बच्चे बैठेंगे, आप उनको पढ़ाइए, वो देखेंगे कैसे आप पढ़ाते हैं। और बशर्ते वो या तो मोबाइल चला रहे हैं या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पुराने पेरेंट्स जो थे वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आजकल के पेरेंट्स मोबाइल चलाने लगेंगे, रील वील वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक जगह तो हम गए थे तो हमको मना करना पड़ा कि सर आप आपकी आवाज़ आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। खैर अलग बात है। तो वो लेकिन आपको ही देख रहे हैं, आप उनका कान जो है वो आपके ऊपर है, आपकी बातों के ऊपर है। थर्ड फेज ये आता है कि आपको बच्चे को भेज देंगे, वो मीन्स कि अदर कमरे में है, और आप ये ना समझें कि बच्चे आ गए हैं तो बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम जैसे जैसे पढ़ा देंगे, नहीं। वो अदर घर से, अदर कमरे से वो कान आपके ऊपर लगाए हुए हैं। तो इस तरह का केस आता है सर, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराएं। बच्चे जब सामने में आ जाए बैठे पढ़ने के लिए, बच्चे को आप, जब बच्चे सामने में बैठेंगे तो दो केस आता है सर। अगर बच्चे 6 क्लास से ऊपर के हैं या कोई भी बच्चे हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं सर आएंगे ना तो ये वाला क्वेश्चन पूछना, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। अगर आप उनको बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर फंस गए हैं तब तो आपका कहानी खत्म है सर, वो ट्यूशन आपसे नहीं चलेगा। नहीं तो जनरली जगह होता है, ठीक है, हम सब जगह की बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बच्चे आपके सामने आएंगे, सर हमें मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब पढ़ना है, ये सब किताबें हैं। आप बच्चे का उस समय जब इस तरह का बात आए कि सर आप पढ़ाइए, तो आप बच्चे का पूछ ले कि योर फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चा बता दिया आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट ही उठाइए, इंग्लिश या साइंस, मैथ, जो भी बच्चे बोले, उसमें से बच्चे को बैक जो पढ़ाया हुआ है उसका कोई टॉपिक उससे पूछिए। जैसे अब बच्चे छोटे बच्चे हैं तो कोई भी टॉपिक पूछिए, जैसे क्वेश्चन अब अकॉर्डिंग टू क्लास होता है ना। जैसे अंडर 5 के बच्चे हैं तो आप पूछ सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब पूछिए। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ऊपर क्लास के बच्चे हैं तो आप ज्योमेट्री पोर्शन में से कुछ पूछ सकते हैं, अलजेब्रा से कुछ पूछ सकते हैं, इंटीजर से पूछ सकते हैं। 9th 10th के बच्चे हैं तो आप पोलिनोमियल पूछिए, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल टॉपिक है, रियल नंबर कंसेप्ट है, ये सब चीज़ें कुछ भी आप पूछ सकते हैं। जब आप पूछेंगे और बच्चे नहीं बता पा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर कुछ टीचर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो बच्चे को डिमोलाइज कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। पेरेंट्स पसंद नहीं करेंगे आपको। बच्चे को उस समय क्या करना है, उस जो बच्चे को पूछे नहीं बच्चे बताएं, उस टॉपिक को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके पढ़ाना है। ऐसा पढ़ाना है, इतना डीपली अच्छे से पढ़ाना है कि बच्चे के दिमाग में ये बात मतलब कि फिट हो जाए, जिसको आप रफली भाषा में कह सकते हैं घुस जाए दिमाग में। मतलब बच्चा हमारा सीख जाना चाहिए। उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछिए, उस टॉपिक का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें, तो बच्चा आपका फीडबैक पॉजिटिव देगा। कहीं कहीं क्या होता है, डिसीजन जो है बच्चे के हाथ में होता है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं बताओ, और कहीं कहीं पेरेंट्स के हाथ में होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है सर, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्यूशन पढ़ाना। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप अच्छे से पढ़ा लेंगे, ठीक है। बात बाकी प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है सर। तो अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं और आपकी इंग्लिश वीक है तो पहले अपनी इंग्लिश को सही कर लें। इंग्लिश को सही करने भी बहुत आसान हो गया आज के डेट में सर। एक लैंग्वेज है, आपको क्या करना है, आप एकदम जो भी यूट्यूब पर वीडियो वगैरह है, ग्रामर के जो भी इंग्लिश के फैकल्टी टीचर सब पढ़ाते हैं उनका वीडियो वॉच कीजिए, ग्रामेटिकल देखिए, और बोलने का कोशिश कीजिए सर। सिर्फ बोलने का, छोटा छोटा सेंटेंस बोलने का कोशिश कीजिए। ये छोटे बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो क्या इंग्लिश में आप बातें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ कुछ बातें करेंगे तो उनसे पेरेंट्स भी अप्रिसिएट होंगे, और आपका वहाँ पक्का, जैसे कि स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, टर्न ओवर, ठीक है, ओपन योर बुक, ओपन योर बैग, ठीक है, सिट प्रॉपरली, डोंट लुक हियर एंड देयर, ठीक है। तो ये सब वर्ड का आप यूज करते हैं तो आपका हो गया सर, इतना ही काफ़ी है। इंग्लिश ज़्यादा झाड़ना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश किसी को नहीं आता है बिहार में, ठीक है।
बिहार में जो लोग इंग्लिश जानते भी हैं, अगर वो हमारे यहाँ आके रहेंगे ना तो उनको भुला देंगे इंग्लिश। ये बात जान जाइए, क्योंकि वो हम लोग बोलेंगे हिंदी में, सब जगह जाएंगे, दुकानदार हो गया, जो जहाँ भी जाएंगे सब बोलेंगे हिंदी में, वो इंग्लिश में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? और रह जाएंगे 5 साल तो इंग्लिश भूल ही ना जाएंगे। तो इंग्लिश को लेकर के और पेरेंट्स लोग जब बच्चे को स्कूल में देते हैं तो स्कूल के जो मीन्स के स्टाफ लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं, मतलब इंग्लिश में बात किए उनसे, तो उनको लगा कि नहीं भाई हमारे बच्चों को इंग्लिश वाला टीचर चाहिए। इंग्लिश के चक्कर में मत रहिए, ठीक है? और पेरेंट्स को भी, हमसे अगर कोई पेरेंट्स ओपनली बात करते हैं और एज ए फ्रेंडली ट्रीट करते हैं तो हम उनको बोलते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आपके बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोले, तो सर अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, 2 महीना साउथ में जाके रहिए जहां पे इंग्लिश बोला जाता है 100%, आपका बच्चा अपने आप बोलना सीख जाएगा, ठीक है? और नहीं तो फिर अपने यहाँ आपका बच्चा इंग्लिश करते करते बच्चा 10th पास कर जाएगा, इंग्लिश बोलना नहीं सीखेगा, बहुत कम बच्चा सीखेगा। हाँ, इंग्लिश वो बच्चा बोलना सीख जाएगा जिस बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं। जैसे हम भी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ जो है इंग्लिश में थोड़ी बहुत जो हम जानते हैं, जो हमारे पे जो थोड़ा बड़ा बोलते हैं हम भी, और ये हम सीखे हैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है? तो हम बोलते हैं तो क्या होता है कि बच्चे भी हमारे कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है? जब हम निकलेंगे बाहर तो बोलेंगे व्हेयर आर यू गोइंग पापा, तो बच्चे अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हावी नहीं होना है, थोड़ा सा आप इंग्लिश सही करके जाइए। अगर इंग्लिश आपका कमजोर है, इंग्लिश पोर्सन, तो ये बात तो हम बोल दिए, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको, उनकी भी मजबूरी, के स्कूल पर से दबाव होता है। आप इंग्लिश को थोड़ा सा मजबूत कर लें, बाकी कुछ नहीं करना है सर, ठीक है? रिलैक्स मूड में पढ़ाइए, जो जहाँ है वहीं से पढ़ाइए। पढ़ाना बहुत आसान है, स्टूडेंट लाइफ में पॉकेट मनी के लिए पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना बहुत आसान है, और जो जिनके पास नॉलेज है वो अच्छे से आसानी से पढ़ा सकते हैं और पढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, आपको बताएंगे कोई नहीं, ठीक है? आपको कोई नहीं बताएंगे कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते हैं, बहुत लोग बताते हैं, ठीक है? ओके सर, फिर मिलते हैं। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी किसी तरह क्वेश्चंस हो, तो आप लोग कमेंट में लिखिए, आपके एक एक क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे। ओके सर, थैंक यू।